वेलकम स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का डिस्टेंस फार्मूला, हाउ टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के बीच में कैसे हमको डिस्टेंस निकालनी है वो। उसके बाद में हमने कॉलिनियर देखा, मोर देन टू पॉइंट्स आर गिवन, जैसा कि सिलेबस में 3 पॉइंट्स का है। सो वेदर दे पॉइंट्स आर कॉलिनियर और नॉन कॉलिनियर। इस वीडियो में हम देखेंगे इंटरनल डिवीजन ऑफ अ लाइन सेगमेंट। देखिए इंटरनल डिवीजन का मतलब क्या है कि हमारे पास में एक लाइन सेगमेंट दिया है AB। हमारे पास में एक लाइन सेगमेंट है AB, जहां A के कोऑर्डिनेट हैं आपके x1, y1, B के कोऑर्डिनेट हैं आपके x2, y2, और इनका इंटरनल डिवीजन हो रहा है। यानी कि इस लाइन सेगमेंट को कोई एक दूसरा पॉइंट, मैं मान लेता हूं पॉइंट P, और इसको यहां से डिवाइड कर रही है। यानी कि देखिए इंटरनल का मतलब है अंदर से डिवीजन, यानी कि कोई भी एक पॉइंट क्या कर रहा है, लाइन सेगमेंट AB को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। अब जब दो पार्ट में डिवाइड किया तो एक रेशियो में डिवाइड करेगा वो, उस रेशियो को हम बोल रहे हैं M/N, यानी कि M पार्ट और N पार्ट, दो पार्ट में हमको AB लाइन सेगमेंट पॉइंट P डिवाइड कर रहा है। अब इंटरनल डिवीजन है तो इसको हम डिवीजन फॉर्मूला के नाम से भी जानते हैं। इसको हम डिवीजन फॉर्मूला के नाम से भी जानते हैं, डिवीजन फॉर्मूला। अब देखिए क्या है हमारे पास में डिवीजन फॉर्मूला। डिवीजन फॉर्मूला देखिए हम क्या निकालेंगे, हम P के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। हमको निकालने हैं P के कोऑर्डिनेट्स, और P के कोऑर्डिनेट्स क्या है, x, y। यानी कोई पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट होंगे x, y, तो हमको ये पता लगाना है कि जो पॉइंट P है M/N में AB को डिवाइड कर रहा है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो हमारे पास में देखिए x के लिए होगा, x इक्वल्स टू होगा mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। दूसरा होगा y बराबर होगा m/2 प्लस n/1 अपॉन m प्लस n। ये हमारे पास में क्या आ गया, ये आ गया आपके पास में डिवीजन फॉर्मूला, जो कैसा होगा आपके पास में इंटरनल डिवीजन होगा। वहीं मैं इसमें एक दूसरी बात करूं कि मेरे पास में एक लाइन सेगमेंट है AB। कौन सा लाइन सेगमेंट है, AB। कोई पॉइंट P है, कोई पॉइंट क्या है, P है, और P पॉइंट क्या कर रहा है, इसको बराबर भागों में डिवाइड कर रहा है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। यानी कि जो P पॉइंट है वो मिड पॉइंट है AB का। कैसा पॉइंट है ये, मिड पॉइंट है। जब मिड पॉइंट है तो ये बराबर पार्ट्स हुए, यानी कि AP बराबर क्या हो जाएगा, PB हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारे पास में, AP बराबर है PB के। जब रेशियो बराबर है यानी कि बराबर पार्ट्स हैं, तो रेशियो भी बराबर होगा, यानी कि 1:1 होगा। और मेरे पास में A के कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, B के कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2, और P के कोऑर्डिनेट्स हैं x, y। जब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा, जब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा, यानी कि P मेरा मिड पॉइंट पे होगा। फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला है ये, मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो देखिए मिड पॉइंट फॉर्मूला भी यहीं से आया है, लेकिन हमारे पास में रेशियो इसका बराबर है। मिड पॉइंट फॉर्मूला भी हमारे पास में यहां से आया है, लेकिन रेशियो कैसा है, इसका बराबर है। तो मेरे पास में डायरेक्ट जो x आ जाएगा, तो मेरे पास में क्या है, P ने क्या किया, बराबर रेशियो में डिवाइड किया, तो P मिड पॉइंट पे रहा, तो यहां से बन गया आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो इसके P के कोऑर्डिनेट्स में निकाल लूंगा,
कि x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका डायरेक्टली x1 प्लस x2 अपॉन 2, क्योंकि रेशियो बराबर है, वही y इक्वल्स टू आ जाएगा y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो यहां से हम देखेंगे कि जो हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला जो जनरेट हुआ है, यानी कि जिसका ओरिजिन हुआ है, वो कहां से आया है, आपका डिवीजन फॉर्मूला से ही आया है। बाकी का हम एग्जांपल से समझेंगे कि कैसा है डिवीजन फॉर्मूला और कैसा है मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो देखिए हमारे पास में एक एग्जांपल है। एग्जांपल देखिए कैसा है कि पॉइंट्स ए बी हैं जिनके कोऑर्डिनेट्स गिवन है -1,7 और बी के कोऑर्डिनेट गिवन है 4,-3। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाला एक लाइन सेगमेंट जिसको पॉइंट P 2:3 में डिवाइड कर रहा है, यानी कि AP का पार्ट कितना है 2 है, PB का पार्ट कितना है 3 है, जो कि एक रेशियो है। तो यानी कि मैं कहूं हमारे पास में जो M/N हुआ वो क्या हुआ 2:3। A के कोऑर्डिनेट्स हमको गिवन है, तो मैं क्या करूं x1 लिख लूं -1, x2 मैंने लिख लिया 4, y1 मैंने लिख लिया 7, y2 मैंने लिख लिया -3। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए P के कोऑर्डिनेट्स x, y, जैसा हम यहां निकाल रहे थे x, y। x के लिए हमारे पास में फॉर्मूला गिवन है, तो देखिए x बराबर देखिए क्या आ जाएगा, तो x बराबर है देखिए mx2, x बराबर है mx2, m का वैल्यू देखिए रख दीजिए 2, फाइंड कर रहे हैं x को, तो x का है mx2, m का वैल्यू क्या है हमारे पास में 2, x2 कितना है 4 प्लस nx1, n है 3, x1 देखेंगे -1 अपॉन m प्लस n यानी कि 2 प्लस 3। तो यहां से क्या बन जाएगा हमारे पास में 8 और ये माइनस का 3 अपॉन 5, क्या आ गया हमारे पास में 1। वहीं बाई देखेंगे, बाई है देखिए m/2, m है 2, by2 क्या है आपके पास में -3 प्लस n/1, n है आपके पास में 3, by1 है 7 अपॉन m प्लस n 2 प्लस 3, क्या बन गया हमारे पास में -6 प्लस 21 अपॉन 5, क्या बन गया 15/5, 15/5 इक्वल्स टू क्या आ गया हमारे पास में 3। तो ये वैल्यू 3 किसकी आ गई, बाई की। x की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो हमको क्या चाहिए, p का चाहिए। p क्या है x, y, तो x, y क्या आ गया हमारे पास में 1,3। तो यानी कि पॉइंट्स 1,3 ऐसे होंगे जो AB पॉइंट्स P के 1,3 पॉइंट A और B को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट को 2:3 में डिवाइड करेंगे। तो यहां से आप देखेंगे एग्जाम्पल से हमको क्लियर बन रहा है कि कैसे हम चीजों को सॉल्व करें। तो आगे बढ़ेंगे एक नए एग्जाम्पल के साथ।